अरे बर्फ आ गई, ये बर्फ आ गई अंदर, अरे बर्फ डाल दी सारी अंदर तूने। ओ भाई गाइस, भाई नेक्स्ट पार्ट का भी सब अपलोड नहीं करना चाहता था, रात में नींद खुल गई, पूरा टेंट हिलने वाला था टेंट के बाहर ही। ओ भाई अबे अबे अभी तक सुबह तक देखिए कितना लपेट लेगी, ये लगातार चलनी है सुबह तक। गाइस मैं वापस से सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि हमें टेंट भी पकड़ के रखना है पूरे टाइम। टेंट अगर उड़ गया मैं कल से व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा। आखिरी दिन होगा मेरा आज व्लॉग का। मैं पूरा जम गया हूँ वापस से, अच्छा खासा सो। अब मैं बंद कर रहा हूँ। पहली वाली क्लिप की वजह से बड़ी मुश्किल से आधा एक घंटा सो पाया और देखो उठा हूँ, जस्ट निकला हूँ टेंट से। देखो स्नो ही स्नो, सनराइज, बढ़िया वेदर भाई। सोच अगर अब आप ऊपर जाते तो क्या होता, ऊपर कितनी बर्फ होगी भाई। अब सबसे पहले तो फ्रेश होऊंगा, बहुत खाना खा लिया था रात को, निकाल के आऊँ, फिर देखते हैं आगे। फ्रेश होते ही बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया। क्या था ब्रेकफास्ट में? पूड़ी भाजी थी, मतलब चने की सब्जी और वो आलू, चने आलू में मिक्स, तो बहुत बढ़िया बनी थी, मज़ा आ गया भाई। और अभी बस निकलना है मैं थोड़ी देर में, तो पैकिंग वैकिंग कर लिया ऑलमोस्ट। भाई ये देखो आज मौसम इतना प्यारा है, ऊपर दयारा से भी इतने सुंदर नहीं दिख रहे थे, अभी मिड से दिख रहे हैं, गुई से इतने सुंदर पहाड़। ये देखो, देखो भाई, ये देखो बढ़िया लग रहा है भाई। तो भाई बस अब उतरेंगे ये यहाँ से डायरेक्ट अपना रैथल पे हमारी गाड़ी आएगी, शायद अर्टिगा या बोलेरो गाड़ी में जाएंगे अब। तो बस वहाँ थोड़ा बहुत फ्रेश होएंगे, गुई पे अपना, नहीं गुई नहीं सॉरी, ये रैथल पे अपना थोड़ा बहुत फ्रेश होएंगे, सामान उठाएंगे और निकल जाएंगे गाड़ी में डायरेक्ट। वो हमें छोड़ देगी देहरादून में, फिर देखते हैं शायद हम किसी होम स्टे वगैरह में रुकेंगे। भाई फाइनली निकल गए हैं और अब उतर रहे हैं बस यहाँ से गुई से रैथल के लिए। तुम्हारे भाई ने एडिटिंग थोड़ी सी अभी मतलब कंप्लीट नहीं करी है, रात को कल या दिक्कत हो गई, तुम्हें पता ही है, बर्फ़ पड़, बहुत दिक्कत हुई थी यार, सोया भी नहीं जा रहा, फ़ोन नहीं चला जा रहा था। तो एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगा अभी रास्ते में, तुम्हें पता भाई कर लेता हूँ मैं, वो करूँगा और फिर अपलोड कर दूँगा। अब आज शायद टाइम से, क्योंकि अभी हम निकल गए हैं 10 बजे ना, और जल्दी उतर जाएंगे, उतरने में दिक्कत नहीं होती इतनी। कल भी आ गया था मैं, तो जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा रैथल पे, एडिटिंग कंप्लीट करके सीधा अपलोड कर दूँगा मिनट से पहले, तो मिल जाएगी यार टाइम से तुम्हें कल की वीडियो। और आज वाली तो वैसे ही मिल जाएगी, कि कल निकलना है घर से, घर के लिए। तो वहाँ हॉस्टल में तो होगा इंटरनेट, जहाँ रुकूँगा जिसमें मतलब होम स्टे में, तो वहाँ तो होगा इंटरनेट, तो कल की भी मिल जाएगी टाइम से। फिर परसों से बैक ऑन ट्रैक। भाई मतलब इस बंदे को देखो, कोई शर्म नहीं है, कहाँ हम बीच में खड़े हैं और ये क्या कर रहा है। भाई तो कुछ भी मत डाल भाई, लोग में पागल है भाई। कल जो बर्फ पड़ी है वो हमें यहाँ रास्ते में मिल रही है नीचे आते हुए, और मेरे पीछे जो बंदा आ रहा है, ये नहीं, उसके पीछे वहाँ मेरे को 2 लोग पीछे हैं, उसमें से पीछे वाले का अब लेसिस खुल गया। पहले वो अपनी पैंट को ठीक कर रहा था, आपने देखा होगा, अब लेसिस ठीक कर रहा है। भाई जर्नी करना बहुत मुश्किल है ऐसे, इसलिए तुम्हारे भाई को रुकना पड़ रहा है, वरना वो एक बार में पहुंच जाता नीचे। हाँ भाई क्या दिक्कत हो गई थी इसको? भाई लेस खुल गया था भाई के। अब लेस खुल गया, पहले पैंट सही कर रहा था यार साहिल भाई, फिर क्या करें भाई, ऐसे ब्रेक लगेंगे यार, कैसे पहुंचेंगे? तू हर चीज का व्लॉग तो बना मत देख। चलो भाई इतना ही। तो तुम्हारे भाई क्या हो गया? भाई गुई कैंप साइड सीधा पेड़ की टहनी आके लगी, मैं स्लिप कर गया, फिर बच गया। ये देखो पता नहीं क्या हो गया ये, अब वैसलीन लगाऊंगा। ये देखो भाई वापस से पहुंच गए उस कॉइन ट्री पे, ये देखो कॉइन्स, तो देखो भाई किसी की मजाल नहीं है भाई साहब, हिम्मत कि यहाँ से कुछ भी निकाल लेगी, बहुत सेक्रेड प्लेस है, पूजनीय स्थल, कोई हाथ नहीं लगाता इसको। कॉइन डालना तो डाल सकते हो, निकाल कुछ नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते हैं आप। तो भाई हम लोग अपने पहले पॉइंट पे, और अब आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा पानी पी के। पैरों में इतना दर्द होना, उतरने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन पत्थरों की है। ये देखो, ये देखो ट्रॉली एक पैर कुछ लग रहा है चोट, मतलब सारा कोई पत्थर पैरों के नीचे से। भाई
चलो भाई फ़ोन रख दो, गिर जाऊँगा। भाई जस्ट अभी लिया है एक वाटर ब्रेक छोटा सा, और फिर आगे अब बढ़ेंगे। भाई कितना कवर होगा, कितना रह गया होगा, मतलब 1.5 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर भाई, बहुत तेज आ रहा है नीचे। तो भाई टाइम से पहुंच जाएंगे, टाइम से वीडियो भी डल जाएगी। चलते हैं आगे। चलिए जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए हैं, यहीं से पानी पियेंगे। भाई ट्रिप क्या बोलूँ, ट्रैक भाई ऊपर से नीचे किसकी वजह से कंप्लीट हो पाया? किनकी वजह से? भाई सारे हर हर महादेव बोल दो, हर हर महादेव। चलो भाई आगे। भाई फाइनली ट्रैक कंप्लीटेड, ट्रैक कंप्लीट हो गया सबका। पैर बहुत बुरी तरह करा रहे हैं भाई। हो रहा है दर्द थोड़ा थोड़ा? मेरे भाई पैर अब बहुत गंदे कांप रहे हैं। अब हम जाएंगे अपने हॉस्टल होम स्टे पे और थोड़ा आराम करते जब तक हमारी गाड़ी नहीं आती। भाइयों हम फ्रेश हो गए हैं, मतलब अच्छे से नहीं, बस निकलने वाले हैं। आखिरी बार मेरी मीटिंग मेरे इंस्ट्रक्टर से। अब अच्छा बाबू क्या बोलना है, क्या पूछना है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस ट्रैक पे अभी गए थे दयारा बुग्याल, बिल्कुल, तो आपने इस ट्रैक से क्या लर्निंग लेके जा रहे हो आप? मैं इस मोटिव से आया था कि मेरे को सिर्फ ट्रैक करना है, लेकिन आपको देख के मैं बहुत कुछ सीखा, जाना ट्रैक के बारे में। क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये एक लाइफ की हार्डशिप है। जैसे लाइफ में आप स्ट्रगल करते हो और एंड में जब आप सक्सेसफुल होते हो, तो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेसफुल हो, वैसे ही ट्रैक है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और एंड में जब ऊपर पहुंचते हैं तो वो एक सक्सेस है। जब हमने ये करके दिखाया तो हमें सिखाता है लाइफ में भी हम कर सकते हैं। ओके। बाकी आप यहाँ से क्या अन्य कुछ चीज़ें सीख के जा रहे हो, या नेचर कैसा लगा आपको दयारा बुग्याल का? मुझे नेचर तो मतलब क्या कहते हैं, मैंने कभी इतने अच्छे से फील नहीं किया। कि आपको पता है मैं दिल्ली का हूँ, तो वहाँ तो आपको हालत पता ही है। तो यहाँ के मैं मतलब जान पाया, मतलब मेरा शरीर खुल पाया काफी अच्छे से, दिमाग बहुत खुल पाया। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी चीज मुझे लगी, मैं आपसे मिल पाया। ये तो आपका बड़ापन है कि आप जो है हमारे बारे में इतना अच्छा बोल रहे हो। बट हमारा आने वाले ट्रैकर के लिए यही एक मैसेज है कि जो भी लोग हिमालय में ट्रैक करने आते हैं, वो ट्रैक को पिकनिक माइंडसेट से ना आए, बल्कि यहाँ पे आपका एक उद्देश्य होना चाहिए आपका ट्रैक करने का, कि हाँ हम सिटी लाइफ से अगर माउंटेन में जा रहे तो हमें कनेक्ट टू नेचर, कनेक्ट टू अदर, कनेक्ट टू योरसेल्फ, ये माइंडसेट बना के जाना है। देखो ताकि हम अब जैसे मैं पहली बार आया ट्रैक पे, तो अभी थोड़ा सा मेरी बच्चा बुद्धि है, मतलब समझते हो कि भाई मतलब अब बंदे को खाने में स्वाद ढूंढना, अब मेरे को ये इनकन्वीनियंस हो रही वो हो रही है। जब बंदा ट्रैक पर आता है उसका मेन फोकस होता है ट्रैक करना, ये सब नहीं कि मतलब क्या है। तो अभी वो वाला माइंडसेट मेरा क्रिएट नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम होता रहे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आप रिव्यू दो कि आपको कैसा लगा। मुझे बाकी आप लोग फिटनेस वाइज जो थे, आप फर्स्ट टाइमर ट्रैकर है, फर्स्ट हिमालय ट्रैक करने आप आए। बट हाँ, फर्स्ट हिमालय ट्रैक पे आप लोगों ने जिस हिसाब से आपकी चलने की जो स्पीड रही है बहुत बढ़िया रही है। सही में मैंने बहुत सारे ट्रैकर को 1 किलोमीटर से भी वापसी आते हुए देखा है। बट आप लोगों के अंदर जुनून था वो करने का। बट हिमालय में कभी भी आते तो बिल्कुल फिटनेस पे हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप ट्रैक करो या ना करो, लेकिन हमेशा फिट रहोगे तो लाइफ में हिट रहोगे। फिटनेस पे आप यहाँ से जाने के बाद आपका एक गोल होना चाहिए कि जब हम 8-10 घंटे अपने जॉब को दे सकते हैं, तो आधे 1 घंटे हमें अपने आप को भी देना है, क्योंकि फिटनेस से बड़ा कुछ नहीं है वो, जो कि हमें कोविड ने अच्छा खासा सबक सिखाया है। कोविड में है ना। तो दूसरा आपने देखा कि माउंटेन में लोग सस्टेनेबल तरीके से कैसे ट्रैक कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर जाके सस्टेनेबिलिटी को भी वैसे ही फॉलो करें, जितना कम हो सके पानी का प्रयोग करिए। और दुकान पे अगर सब्जी लेने भी जाते हो तो जितना हो सके थैला लेके जाएं, क्योंकि हर सब्जी वाला हर सब्जी के पीछे एक प्लास्टिक की पन्नी देता है, उससे भी कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान होता है। हमारे क्लाइमेट में बहुत जैसे हमने यहाँ मैनेजमेंट सीखी, कहीं प्लास्टिक नहीं फेंका, अपने साथ ले गए, तो वैसे ही घर पे भी ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हो आप। अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सुधार किया है। जैसे कि हमारा पेन, हमें लिखने का बहुत काम होता है, तो बार बार मैं पेन खरीदने जाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि हाँ यार, क्यों मैं पेन को खरीद रहा हूँ, क्यों ना मैं उसकी रिफ़िल खरीदूँ, है ना। तो अभी मैं रिफ़िल खरीदता हूँ, जो कि पेन से 8 रुपये कम सस्ती भी पड़ती है, और दूसरा प्लास्टिक भी ज़्यादा कम से कम जनरेट हो रहा
है ना। मजा आ गया तो मैं कसम से एकदम। आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग घर जाके थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी ये भी ध्यान दें। बाकी आते रहिए माउंटेन में, जो भी लोग ट्रैक करना चाहते हैं। हाँ मैं भले ट्रैक 360 के साथ आ सकते हैं, मैं लेकिन प्रेफर करूंगा डायरेक्ट कांटेक्ट हिम mountaineer_मुनिंदर। मुनिंदर ध्यान रखना भाई, किंग भाई ट्रैकिंग का किंग है। चलिए जी, बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। बिल्कुल आपको भी वही बोलूँगा कि फिटनेस पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। माना कि आपने बॉडी सॉडी बढ़िया बना रखी है, लेकिन यहाँ पे आके आपको पता चला होगा कि वही बॉडी जिम का रोल ही नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें अलग है। यहाँ हमें लगता है कि यार मेरे से मजबूत कोई नहीं है, लेकिन पहाड़ में आके लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं। अभी हम तो वो छोटे क्या। बाकी ये है कि आप बहुत दिल के बहुत अच्छे हो, और आपके बिना सारे इस टीम में पूरी रौनक नहीं जमी होती है ना। कॉमेडी होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो ओके सर। बिल्कुल। तो भाई यो फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेके भाई। इट्स दोबारा करना, क्या कर रहे थे? तो आवाज बैठ गया भाई अब भाई निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली अपनी अर्टिगा में। अब देहरादून के लिए पहुँचेंगे। अपना ही है भाई जो भी है। तो आखिरी बारी जगह देख दो। आर्टिका का नाम दिखा के ऐसे मत बोलो यार। फाइनली बैठ गए अपनी गाड़ी में। अब तुम्हारे भाई वीडियो डाल देगा, नेटवर्क आ रहा है फटाफट से। देख लिया मैंने, देखो ये बेचारा यार बहुत प्यार से आया था, तो इसको थोड़े से बिस्किट खिला दिए। तो तुम्हारा भाई किटकैट खाएगा, मेरी फेवरेट है। रास्ते में ब्रेक लिया थोड़ा सा, भाई प्यार बिल्कुल मतलब रेस्ट देती है। ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल चल नहीं पा रहा, इतना बुरी हो गया यार। अब ये दोनों पता नहीं कहाँ गए, इनके पीछे जाता हूँ। देखो ये ले रहे हैं भाई च्युइंगम। बहुत हेडेक हो रहा था यार हम सबके। अब हेडेक बंद हो जाएगा बहुत ज़्यादा। च्युइंगम खाता तो थोड़ा सा ठीक रहता है रास्ते के लिए। मैं वैसी फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, मैं सो गया तो फिर ड्राइवर भैया को भी दिक्कत होगी। वापस गाड़ी में जाते हैं यार, चाय वगैरह का मन नहीं है भाई। गाइस अभी हम गाड़ी से उतर गए हैं। गाड़ी के बीच में बना नहीं पाए थे कि फ़ोन एकदम डेड हो गया था। अभी पावर बैंक में चार्ज करके ऑन करा है। तो अभी ये यहाँ पे कहीं दुकान मिल गई देहरादून में। क्या नाम है भैया आपकी दुकान का? मेरे ब्लॉग में क्या? येलो चिली प्रिंस चौक पे भाई। यहाँ से मोमोज खा रहा हूँ अभी, और खूब सारा खाना पैक करा लिया। बे खाना बढ़िया है ना एकदम भाई। जिसने खाना हो बढ़िया खाना, यहाँ पे आ जाना, बेस्ट भाई। अब हम जाएंगे अपने रूम पे और खाना खाएंगे। फिलहाल मोमोज खाने हैं खड़े होके 1 प्लेट। गाइस ये रहा हमारा होम स्टे। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, ये देखो रूम बढ़िया है, बड़ा अच्छा खासा बढ़िया बनाया हुआ है। व्यू भी वैसे तो तीनों सो सकते हैं, पहले ये एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लगवा लिया है। ये देखो भाई, और भाई ये एक दिन में मेरे को हमें पड़ा है 1370 कुछ का, 3 लोगों का। अब हम जाएंगे ऊपर खाना खाने बढ़िया यहाँ पे टेरेस पे जो लेकर आए हैं। चलते हैं। डोन ने पेलना भी शुरू कर दिया भाई, मेरे बिना खाना शुरू कर दिया। 1 मिनट में रुका गया तेरे से। तो पहले तुम्हारा भाई खा रहा है चिली चिकन भाई बढ़िया। इसके बाद खाऊंगा बटर चिकन, मटन और गार्लिक नान। ये लोग अपना वेज खा रहे हैं, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। गाइस जब भी खाना ख़त्म करके हम नीचे आ गए हैं, और हमने रसमलाई ऑर्डर किया। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो आती इन्होंने पेल दी। 5 स्टार से कहीं से, क्या नाम था पूरे रेस्टोरेंट का? 5 स्टार था। बहुत अच्छी है वैसे रसमलाई। अभी भी खाइए, देखो ये देखो, अब ये भी खाइए भाई रसमलाई, बढ़िया रसमलाई दी भाई। तो प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं नहीं नहा रहा हूँ। ये अभी ऊनो खेल रहा था इनके साथ, ये देखो। और भाई बहुत गंदा एकदम नींद का झटका मतलब आया, बहुत सिर दर्द हो रहा है भाई। तुम्हारा भाई जा रहा है सोने। ये कौन बताएगा? तो हार गाइस पहली बारी जीता हूँ, और अगली 2 बार हारा हूँ। वो भी इसलिए हारा हूँ क्योंकि मैं नींद में था, वरना ये दोनों आसपास भी नहीं है भाई ऊनो में। भाई अब जा रहा हूँ सोने। तो आज का व्लॉग यही एंड होता है। कल जाएंगे घर वापस, तो वो व्लॉग अलग से आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।